पर्युषण पर्व के ये दिवस भी निर्धारित हैं। एक समायोजना व्यवस्था उपलब्ध है कि एक दिन अमुक विषय का वो दिन होता है। तो आज का दिन प्रथम दिन है, वह खाद्य संयम दिवस है। मुझे स्मरण हो रहा है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का इंगित था कि पहले दिन खाद्य संयम दिवस होना चाहिए। थोड़ा पहले मैं भूल न करूं तो स्वाध्याय दिवस प्रथम दिन होता था। तो आचार्य प्रवर ने फरमाया कि पहले दिन खाद्य संयम दिवस, यह इंगित प्रदान किया। अब यह पहले दिन खाद्य संयम दिवस हो रहा है। तो ये खाद्य संयम दिवस है। उपवास कर ले फिर तो हो गया खाद्य संयम। उस दिन तो कितना खाद्य संयम उपवास है। आज भी कितनी कितनी आत्माओं ने उपवास ग्रहण किया है, कितने लोगों ने उपवास का प्रत्याख्यान किया होगा। तो यह खाद्य संयम का जीवंत रूप है, उपवास कर लेना। तो पर्युषण के प्रथम दिन उपवास भी होते हैं और कितने गृहस्थ पौषध भी साथ में स्वीकृत करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो यह खाद्य संयम का जो दिवस है, यह एक प्रेरणा का दिन भी है, क्योंकि खाद्य संयम दिवस तो आज है। आज तो विशेषतया ही खाद्य संयम किया जा सकता है, पर हमारी जीवन शैली के साथ भी ये खाद्य संयम संयुक्त हो जाए, खाद्य संयम जुड़ जाए। और खाद्य संयम में थोड़ा अपना विवेक, किस अवस्था में, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थिति में आदमी कितना खाद्य संयम करे, कितने उपवास करे, कितनी तपस्या करे, कितनी न करे, कितना खाए, कितना न, वो कई चीज़ें सबके लिए एक समान नियम बनना मुश्किल है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना चाहिए। बलम थामम च पेहाये श्रद्धा मारोग मप्पणो फित्तम कालम च बिन्नाय तह पाणम निजुंजय। कि भाई यह विवेचन कर लो, विवेक करो, मेरा बल कितना है, शरीर की स्थिति कितनी है, मेरी परिस्थितियां कितनी कैसी है, क्षेत्र काल द्रव्य ये स्थितियां कैसी हैं, मेरा स्वास्थ्य कैसा है, मेरे सामने और काम कितने हैं। इन सब बातों को ध्यान में रख करके आदमी को उपवास करना, बेला करना, नहीं करना, एकासन करना, नहीं करना, बहुत सारी बातें विवेक करके निर्धारित करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि सब एकांतराई करेंगे, जरूरी नहीं है सब बेला तेलाई करो, जरूरी नहीं है महीने में इतने उपवास करने ही चाहिए। अपनी परिस्थिति देख लो। और कुछ बड़ों से परामर्श, निर्देशन, मार्गदर्शन भी मौके मौके पर अपेक्षानुसार लिया जा सकता है कि कौन कितनी तपस्या में लगे, कौन तपस्या इतनी न भी करे। तो यह खाना नहीं खाना, उपवास करना, इसमें कोई सबके लिए एक समान व्यवस्था का होना मुश्किल है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपने आप को नियोजित कर लेना चाहिए। अब भोजन करना है, कई लोग तो वृश्य तप करते हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है वृश्य तप करना। तो कई एकांतरा कि 2 चौमासे में 2 महीना और एकांतरा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वृश्य तप पूरा नहीं तो 2 महीने का कर लिया, यह भी अच्छी बात है। अनुकूलता देखनी होती है, शरीर की अनुकूलता और परिस्थितियों की अनुकूलता, इनको देख करके वृश्य तप करे, बहुत ही बढ़िया चीज है। शरीर को मान जाए तो कहना ही क्या, कितना बढ़िया है कि अपना 6 महीने का तप इस प्रकार हो गया, न खाने के, काम भी न रुके, वो धर्म का काम भी हो जाए, उपवास भी हो जाए, इससे बहुत बढ़िया बात है। उपवास कर लो, कोई शरीर को अनुकूल है, कोई न विशेष थकान है, न कोई और कोई जुदोरा होना आदि कुछ है नहीं, अच्छी बात है, करो, अपने टाइम ज़्यादा मिलेगा, अच्छा काम होगा। तो अपनी अनुकूलता कितने लोग वृश्य तप करते हैं,
बहुत बड़ी। आप यहाँ जो हैं इनमें से कितने लोग हो सकेंगे जो बरसी तप करने वाले हैं, उनके चालू है बरसी तप, तपस्या कर रहे हैं। और चतुर्मास में तो खाद्य संयम क्या, ये 21 रंगी में तो महाखाद्य, कितनों के तो कितना बड़ा खाद्य संयम हो गया। यार 21 क्या, 21 के आगे भी जो आंकड़े ज्ञात हुए, जो प्रत्याख्यान करने के लिए यहाँ लोग आते थे, 21 के पार कितने लोग चले गए हैं, 30 के पार भी चले गए हैं। तो उनके तो खाद्य संयम क्या, महाखाद्य संयम उन दिनों में तो मानो तपस्या के दिनों में यूँ हो जाता है। तो यह तपस्या है, यह भी बहुत, तपस्या के 12 भेदों में पहला भेद है अनशन का। जो यह तपस्या जो है कि पानी के सिवाय भी तीनों आहारों का भी त्याग कर, पानी को भी कोई कोई छोड़ दे। आप गृहस्थों में कई कई पौषध करते हैं, तो कितने दिनों के पौषध कर लेते हैं, क्या 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन एक लगातार पौषध 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 चलते हैं, तो 24 की तपस्या हो जाती है। इतने दिनों का निरंतर पौषध पौषध पौषध, 8 पोरिया फिर 8 पोरिया फिर 8 पोरिया, पंचोला 6 7 28 कर ली, साथ में पोसा भी कर लिया, तो 24 तपस्या हो जाती है। और साथ में उतने दिनों का तो कितना साधक का एक अच्छा रूप भी बन जाता है। तो यह जैन शासन में यह पर्युषण पर्व है, और इसमें यह तपस्या साधना बहुत ही अच्छी बात है। तो हमारे लिए यह एक धर्म की सीजन का समय है, महत्वपूर्ण समय है। इस सीजन का, इस समय का हमें यथोचित द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। खाद्य संयम में हमें 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए कि भोजन है वो शरीर के लिए लेना है, तो मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रह सके और मेरी साधना भी ठीक रह सके। हमारे संत बैठे हैं कि भोजन में हम साधना और स्वास्थ्य, इन 2 बातों पर कसौटी पर बात को कसते हुए देख लें कि मैं कितना भोजन लूं जिससे मेरा स्वास्थ्य भी बढ़िया रह सके और मेरी साधना भी अच्छी चल सके। कोई चीज है कि स्वास्थ्य के हिसाब से तो खराब नहीं है, पाचन शक्ति ठीक है, खा सकते हैं, कि साधना की दृष्टि से मुझे यह भी छोड़ देनी चाहिए, यह लेनी भी चाहिए। तो छोड़ने में हम क्योंकि साधु साधियाँ हैं तो विहार भी करना, काम भी करना, तो शरीर भी स्वस्थ रहे यह भी अपेक्षा है, साधना भी प्रशस्त रहे यह भी अपेक्षा है। तो स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक साधना, इन दोनों की कसौटी पर कस करके अपने भोजन का निर्धारण हमें करना चाहिए। क्योंकि शरीर की भी एकदम उपेक्षा करना अनुकूल न पड़े, एकदम शरीर कमज़ोर हो जाए तो फिर यात्रा करना, काम करना उसमें दिक्कत हो जाए। इधर साधना भी चलनी चाहिए। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए ये भोजन का निर्धारण, आप लोग गृहस्थ हैं, आप लोग भी कभी शरीर तो आखिर गृहस्थों को भी तो ठीक चाहिए ना, तो साथ में साधना भी चाहिए। तो साधना का लक्ष्य भी सामने रहे और इधर शरीर की बात। अब इसमें अवस्था को भी देखना चाहिए और परिस्थिति को भी। अवस्था कैसे कि मान लो आप 70-80 वर्ष में हैं, अब आप पर कोई परिवार की वैसे इतनी कोई व्यावसायिक कोई जिम्मेवारी नहीं है, बेटों को पढ़ा दिया आपने, आप फ्री निवृत्त हो गए हैं, अब कोई जिम्मेवारी ज़्यादा आप पर नहीं है, अब आपके बेटे पोते वो तो आप पर नहीं है। तो इसका मतलब आप सांसारिक जिम्मेवारियों से कुछ अंशों में निवृत्त हो गए हैं, तो अब आप ज़्यादा समय धर्म में लगा सकते हैं। और अब आपके भी, मेरा शरीर भी सक्षम है, मैं तपस्या भी कर सकता हूँ, तो भविष्य तक एकांतरा भी जितना सूट करे वो करना शुरू करूँ, तो आखिर करेंगे तो कुछ होगा ना, बाकी कर ले सो अपना,
वो किया सो काम और भज्या सो राम वाली बात है कि बाद में कह शरीर में उपवास तो हो नहीं सकता। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी थे, तो बाद में कह अब तो उपवास करने से कुछ कठिनाई होती है, तो उपवास थोड़ा कम करना होगा। तो भी कर ले सो अपना है, बाद में पता नहीं कि शरीर में यह समस्या हो गई, डॉक्टर ने कह दिया उपवास अब नहीं कर सकते, नहीं करना है, तो फिर बंद करना पड़े। तो जब तक ठीक है तब तक कर लो। किया सो काम भज्या सो राम, जो कर ले सो अपना है। तो शरीर की अनुकूलता है, परिस्थितियों की अनुकूलता है, तब तक जितना करना वो सो कर लो, कि बाद का पता नहीं है शरीर की क्या कठिनाई कोई हो जाए, फिर आसपास वाले भी रोकने लग जाएं, डॉक्टर भी मनाही करने लग जाएं, आदमी आखिर वो कितना अपना मनोबल दिखाए। तो इसलिए शरीर की अनुकूलता जब तक है तो जितनी उपवास कर लो, एकासना कर लो, जो हो सके वो करने का प्रयास खाद्य संयम के रूप में आदमी को कर लेना चाहिए। अब नौकारसी है, ये नौकारसी तो बहुत बड़ी कोई बात नहीं, थोड़ा शरीर ठीक है तो यह नौकारसी तो आराम से रात को 12 बजे से लेकर नौकारसी तक का चारों आरों का त्याग कर दो, छोटा सा तप हो गया। आप लोग उठते उठते ही थोड़ा कई बार तो 5-6 बज जाते हैं, फिर थोड़ा और अधिक लो, तो नौकारसी आने तक खाना पीना नहीं है, यह तप हो सकता है। तो ये कईयों के चाय की आदत पड़ जाती है ना, चाय की आदत, अब उनको उठते ही जल्दी का चाय चाय चाय, वो चाय की वो ऐसी तकलीफ है, नौकारसी नहीं करने देती आदमी को, ऐसा हो सकता है। तो चाय की आदत न हो, चाय का नशा न लगे, तो चाय का नशा काम का नहीं है। हमारे नौकारसी में और में कभी सूरज उगा कि नहीं चाय 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 लाओ, जल्दी चाय लाओ चाय लाओ, तो नौकारसी भी नहीं कर सकते कोई कोई, तो चाय पीनी पड़ेगी। तो चाय का परित्यागी होगा, चाय नहीं, चाय की चाह नहीं, चाय की चाह नहीं है हमको, तो फिर थोड़ी सुविधा रहती है, परिवस्था थोड़ी कम हो जाती है। अब चाय की आदत है, अब दोपहर में चाय मंगवाओ, चाय लाओ, चाय बनाओ, सुबह चाय, फिर चाय, चाय से आदमी बच जाए, क्योंकि जरूरी, अगर जरूरी नहीं है शरीर के लिए तो चाय की परिवस्था न हो, परिवस्था भी न हो, चाय का प्रयोग भी आदमी न करे। एक खाद्य संयम का एक यह भी अंग है कि चाय का, कॉफी का, इनसे बचाव रखो, चाय कॉफी नहीं, अपना इनके सिवाय जो करना हो सो साधु साधियाँ भी हैं। तो मैं तो कई बार वो सतियों को और को वहाँ पहले भी कहा, भी चाय का त्याग करो, अपने चाय को छोड़ो, दीक्षा ली है तब या कोई समणिया है कोई, तो चाय का त्याग कर लो, तो चाय की व्यवस्था में नहीं आना पड़े। कभी चाय का छोड़ दें, हम जिस सिंगाड़े में रहेंगे वहाँ कहेंगे ज़्यादा होगी पी लो, तो ज़्यादा अभी ज़्यादा लाए क्यों आप, ज़्यादा क्यों मंगाया गया, ज़्यादा आ गई है तो मैं नहीं पीना चाहता, हम नहीं पीना चाहते चाय को, या ज़्यादा करके पिलाना शुरू कर दे, फिर जीभ के लग जाए, फिर वो खुद की मांग हो जाए, चाय लाओ चाय लाओ चाय लाओ। तो हमारे छोटे संत भी कई हैं, छोटे छोटे कई हमारे वो संत हैं, वे चाय, बैरागी भी बैठे हैं वो दीक्षार्थी, तो चाय नहीं पीना, चाय का जहाँ तक हो सके चाय का परिवर्जन रखना चाहिए। तो ये हमारे संत लोग हैं, छोटे हैं, थोड़े बड़े भी कई हो गए होंगे, कभी चाय नहीं चाहिए हमको, कि ज़्यादा है तो पहले तो लाए क्यों ज़्यादा, आप खुद भी ज़्यादा पी लो भले, हमको मत पिलाओ चाय। तो अति ज़्यादा है तो आपको तो प्रतिष्ठापनम हम वयम कर्तुम शक्नु में है, न तो पातुम इच्छा में है। तो यह है, तो खाद्य संयम का एक यह अंग है कि चाय को फिर इन चीज़ों का परित्याग रखे आदमी, बहुत ही जरूरी हो तो अलग बात है, वरना ये काम चल सकता हो तो चाय की व्यवस्था में नहीं जाना चाहिए। ये नौकारसी करने में भी बाधा पैदा कर दे चाय की आदत कर। अब बिहार करना है, अब हालांकि बिहार में तो मजबूरी है कईयों के आगे नाश्ता कब क्या हो, पर वो चाय की आदत नहीं है तो कई लोग तो बिना खाए पिए बिहार कर देते हैं, बिना खाए पिए भी कई बिहार करते हैं, भी आगे जाके देखते हैं। अभी पहले इस गांव में बिहार से पहले नहीं खाना पीना, आगे देखते हैं। बाकी तो अपनी अपनी शरीर की
द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थितियां है, बाकी साधु साधियां है, हमारे यहाँ भी है और बाहर भी हैं। मेरी आवाज़ तो पता नहीं कोई बाहर वालों के कानों तक भी जा रही हो, यहाँ तो है ही। तो चाय कॉफी, खासकर चाय है कि चाय का जितना संभव हो सके साधु साधियाँ समणियाँ परिवर्जन करने का प्रयास रखें। यह खाद्य संयम का ही एक अंग भी है और परवस्था भी न हो जाए कि चाय लानी ही पड़ेगी वरना तो शिव दुखेगा, वो होगा। यह शरीर की स्थिति न बने, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसा प्रयास हमारे लिए काम्य है। तो अभी जो श्लोक फरमाया साध्वी प्रमुखा जी ने, हिया हारा मिया हारा अप्पा हारा या जेनरा, इसमें जिज्ञासा यह हो गई है कि जिज्ञासा के 3 शब्द आ गए, हिया हारा मिया हारा अप्पा हारा। तो मित और अल्प में क्या अंतर है, ये एक जिज्ञासा मन में प्रश्न पैदा हो गया था कि हिया हार तो ठीक है, मिया हारा और अप्पा हारा, मित और अल्प में इस श्लोक की व्याख्या में क्या कहा गया है, क्या अंतर किया गया है। तो वो ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में, वो तो ग्रंथ से देखे तो पूरा पता चले व्याख्या क्या की गई है। तो और अंतर क्या हो सकता है, मिया हारा और अप्पा हारा, मित और अल्प दोनों में क्या फर्क है। तो मैंने सोचा ग्रंथ को तो देखें तब पता, एक अपने आइडिया से मैंने एक इसका अर्थ निकाला कि एक में तो द्रव्यों की सीमा और एक में मात्रा की सीमा। आपकी फरमाओ और नई बात कोई हो तो फरमाओ। मतलब सीमित समय, इसमें ग्रंथ में है क्या? हाँ ठीक, कि एक में तो मतलब द्रव्यों की सीमा, जैसे अभी पर्यूषण है ना कि 9 द्रव्यों की सीमा हो गई, तो इसको भले एक मित मान लो, द्रव्यों की परिसीमन कर लिया 9 द्रव्य। अब उसमें भी अप्पा हारा कि द्रव्य तो 9 हैं, उसमें भी अल्प खाओ, ज्यादा मत खाओ। तो हिया हारा मिया हारा अप्पा हारा या जेनरा, हाँ नित्य विद्या। तो यह द्रव्यों की सीमा जो पर्यूषण में हमारे यहाँ निर्धारित की गई है, और इसमें भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना, मात्रा में ज्यादा नहीं खाना। तो मित और अल्प, तो यह खाद्य संयम दिवस है। वो खाद्य हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, भोजन पानी हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ कितने तपस्या करने वाले हैं, कितने तो मांस खमन चारित्रात्माओं में, साध्वी समुदाय में कितने 3 मास खमन या मास खमन कह दें हो चुके और आगे तपस्या चल रही है। संतों में भी कितनी पहले तपस्याएं हुई है, चलती हैं। आप लोगों की तो बात ही क्या है, इतना विराट आपका समुदाय है श्रावक श्राविकाओं का। 21 रंगी की बात अपने आप में बहुत बड़ी बात मुंबई इस हमारे प्रवास में जो हुई है, विलक्षण या बड़ी बात एक जो सामने आई है, जैसी अवगति हमको मिली है उसके अनुसार। तो भोजन करते हुए भी अपना संयम रखना, ऊनोद्री भी एक तप है, उपवास आदि तो है ही, ऊनोद्री करना भी, सामने चीजें पड़ी है फिर भी अपना संयम रखना, ज़्यादा नहीं खाना। और कि जिस चीज के प्रति मन में आकर्षण हो गया कि आज देखिए ये चीजें पड़ी है, का ये चीज बहुत अच्छी है खाऊं, उसको छोड़ दो। जिसके प्रति मन की मांग हो गई उसको छोड़ दो। तो यह खाद्य संयम का एक बड़ा प्रयोग है। वो हमारे कोई संत लोग थे, तो कोई आया गृहस्थ भावना भारा, महाराज आज वो चीज़ बनेगी आपको गोचरी पधारना, आज वो चीज़ बनेगी आपको आज पधारना, आज आपको पधारना है, हमारी वो आज आरंभ समारंभ होगा, चीज़ें बनेगी। तो संत ने क्या बार बार कहते हो, आज मुझे वो चीज़ खाने का ही त्याग है, खाने का ही त्याग है मुझे तो वो चीज़। तो जिस चीज़ के प्रति मन में आकर्षण हो जाए उस चीज़ को उस दिन छोड़ दो, आज ये नहीं खाना मुझे। यह खाद्य संयम का बहुत ऊंचा प्रयोग है। जिसके प्रति आकर्षण आसक्ति भाव लगे उसको छोड़ दो, आज यह नहीं खाना है मुझे। जैसे उदाहरण के लिए आपके घरों में आपके सामने कई चीज़ें पड़ी है,
मिठाई भी है, नमकीन भी है, आज मन हो रहा है वो खाऊं, आज अब इसको छोड़ो, इसको नहीं खाना आज। तो ऐसे खाद्य संयम के अनेक प्रयोग हो सकते हैं। और वैसे ऊनोदरी, पेट थोड़ा हल्का रहे, पेट पर ज़्यादा भार न हो, बाकी तो कई बार हो जाता होगा, पर पेट भारी न हो, बस थोड़ी भूख है तभी भोजन को बंद कर दें, छोड़ दें। तो अनेक रूपों में ये तपस्या के प्रथम 4 प्रकार हैं। ये तो खाद्य संयम के ही हैं, अनशन, ऊनोदरी, वृत्ति संख्यान, रस परित्याग। ये 4 पहले 4 हैं, वो खासकर भोजन पानी से संबंधित हैं। तो अभिग्रह करना, रस परित्याग, विग्रह छोड़ देना, इधर ऊनोदरी करना, पहला अनशन का वेद है। तो ये तपस्या के, निर्जरा के जो प्रकार हैं वो हमारे व्यवहार में, जीवन में आते रहें। और धन्य है जो तपस्या करते हैं, उनको धन्यवाद है, साधुवाद है। जो लंबी लंबी तपस्या कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है। इतने मास खमन कर लेना और भी आगे तपस्या करते हैं, उन तपस्वियों को धन्यवाद है, साधुवाद है। और जो खाद्य संयम ऐसे भी करें, उनको भी साधुवाद है। जो खाते हुए भी खाने का संयम अपना रख लेते हैं कि सामने है तो भी फिर संयम है खाने का, उनको भी साधुवाद है। तो पर्युषण पर्व के दौरान हमें, आज तो खाद्य संयम एक दिन है ही, इसके सिवाय 8 संवत्सरी का तो खैर उपवास की प्रधानता है। बाकी 7 दिनों में भी धारणे को भी थोड़ा मान लो रिलैक्स कर दे, धारणे का दिन है। बाकी 6 दिन तो हमें अपना अच्छा, 6.5 दिन तो खाद्य संयम का और का जितना अपना हो सके वो प्रयास करना चाहिए। और भोजन के समय मौन का प्रयास, खाने में संयम है ही, खाते समय, भोजन के समय मौन ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, यानी बोलने का अल्पीकरण हो जाए। बात भोजन से पहले बातें कर लो, भोजन के बाद में कर लो, भोजन के दौरान मत करो बातें। तो ये एक संयम हो जाए हमारा। पहले बोलना हो तो बोल लो, अपेक्षा हो तो बाद में बोल लो। खाने के समय, आहार के समय बातें नहीं करना, ये एक बढ़िया क्रम। 5-6 संत बैठे हैं भोजन में, साथ मंडली में बैठे हैं, तो परोसने वाले को तो बोलना पड़ सकता है, परोसने वाले को तो, खाने वालों को ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। परोसने वाला पूछेगा ये डाल दूं, कर दूं, यह चीज़ है। खाने वाले तो बस अपना मौन बैठे, थोड़ा इशारा करने से काम चल सकता है। तो भोजन के समय साधु साध्वियाँ अगर बोलेंगे, कई बार खुले मुंह बोला जा सकेगा। कई बार मेरी संभावना है आहार के समय अगर बोलेंगे तो कई बार वो हाथ पूरा लगे कि न लगे, कितना लगे, वो कई बार खुले मुंह बोलना भी शायद हो जाए तो हो जाए कईयों से। इसलिए आहार के समय प्राय बोलना ही नहीं, ताकि वो खुले मुंह बोलने की बात ही, बाद में मुँह पत्ती बांध ली, अब बाद में भले थोड़ी बात करना हो तो कर लो, या मुँह पत्ती खोल ली नहीं तब तक थोड़ी बात करना हो तो कर लो। मुँह पत्ती खोल दी आहार के लिए, अब जब तक वापिस मुँह पत्ती नहीं बांध लें तब तक विशेष अपेक्षा के बिना बोलना नहीं। यह क्रम हमारा साधु साध्वियों का रहे। हाँ, यहाँ साधु साध्वियाँ, बाहर भी साधु साध्वियाँ हैं, वे उन तक भी मेरी बात अगर जाए तो भी कि भोजन के समय हम चारित्रात्माओं को मुँह पत्ती खुली हुई है, तब बात विशेष अपेक्षा के बिना नहीं करना। नहीं खोली मुँह पत्ती तब तक करना हो तो बात कर लो, मुँह पत्ती बाद में बांध ली तब करना हो तो बात कर लो। मुँह पत्ती खुली है, मुँह खुला है, तब तक तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन न बोलना पड़े, यह प्रयास रखना चाहिए। तो एक तो मैंने कहा चाय का जितना परिवर्जन हो सके, बाकी तो आदत लगने के बाद छोड़ना मुश्किल होता है। कई बार आदत लग गई है, अब चाय को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, तो आदत लगे ही नहीं। इसलिए मुमुक्षु बैरागी और हैं, साध्वी वरी है, मुमुक्षु भाइयाँ दीक्षा ले, दीक्षा से पहले ही तो चाय का त्याग करो। तुम्हारा त्याग खुलेगा नहीं, दीक्षा लेती त्याग खुले मत मानना, बिना हमारी अनुमति के मान। तो चाय का त्याग पहले ही कर लो, मुमुक्षु काल में ही कर दो, ताकि फिर यहाँ आओगी तो त्याग में ही यहाँ रहो, फिर विशेष व्यवस्था के सिवाय।
तो यह पहले से ही आश्रव का निरोध कर देना चाहिए। आश्रव का निरोध पहले ही कर दो, दीक्षा लेने से पहले ही आश्रव का निरोध हो जाए कि चाय की बात नहीं रहे। तो ऐसा होने से क्या करा दें, 5 साल का करा दें एक बार, दीक्षा आए नहीं आए अलग बात है। 5 साल का त्याग विशेष अनुमति का अपवाद है, 2, 2, 4, 1, 5, यानी यह पर्यूषण लगा है 2028 का पर्यूषण लगे तब तक मान लो है त्याग है, चाय का त्याग है, विशेष स्थिति के सिवाय। चाय का त्याग करा दें, 5 साल का करा दें या 1 साल, विशेष स्थिति के सिवाय है त्याग है, त्याग है, करा दें। जैसे इच्छा 1 साल 5 साल जावजू जैसे इच्छा हो वैसे चाय और कॉफी दोनों का ही करा दें, चाय और कॉफी का जैसे धारणा हो वैसे त्याग है। हाँ त्याग है, त्याग, ठीक है ना। हाँ त्याग है चाय का, हाँ जैसे धारणा त्याग है चाय और कॉफी का। चाय का त्याग करा दे, खड़ा क्यों है, त्याग लिया है। अच्छा अच्छा, दीक्षा से पहले कोई त्याग लिए हुए, ठीक है ठीक है। अगवानी के त्याग हैं, तुम्हारे मुखिया के त्याग हैं या नहीं, वो त्याग करने हैं। अच्छा कैलाशपति जी थे पहले तो अगवानी तुम्हारे, अब व्यवस्थापिका बनाया था, ठीक है। मूल जितना, बाकी तो अपनी परिस्थितियां है, कोई एकदम कोई ज़रूरी नहीं है कि त्याग करना ही होगा, अपने वो अपनी जितना हो सके तो ये मजबूरी हमारी न रहे ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। तो आज जो भाषण हुए हैं हमारे साध्वी वरिया का पहले हो गया था, गीत हो गया, मुख्य मुनि का पर्यूषण भाषण, फिर गीत हो गया खाद्य संयम का, फिर साध्वी प्रमुखा जी का भी हो गया। तो पर्यूषण का हमारा ये व्याख्यान प्रवचन क्रम है, इसमें साध्वी वरिया साध्वी प्रमुखा जी मुख्य मुनि तो स्थायी, वो तो स्थायी वक्ता या गायक जो भी हैं, तो और भी जिन जिन का अपना क्रम है। तो ये अच्छी अच्छी बातें सामने आती हैं तो आदमी के जीवन में एक परिष्कार हो सकता है, जीवन में प्रेरणा जागृत हो सकती है। तो परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय हमने देखा था गुरुदेव श्री का भी व्याख्यान प्रवचन का क्रम चलता था, और गुरुदेव तुलसी अपने व्याख्यान में कभी कभी वो संगान भी करते थे, कभी गीत या संगान भी यदा कदा करते थे। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी प्रवचन का क्रम चलता था। प्रातःकालीन प्रवचन में प्राय कभी कभी बीच में मान लो कोई, बाकी प्राय बहुधा कभी कोई कारण आदि स्थितियों में छोड़ दें तो सुबह का प्रवचन फरमाते थे, बोले संवत्सरी का भी फरमाते, और वो तो 12 ही महीना मोटा मोटी काफ़ी संभवतः यथा अनुकूलता यथास्थिति उनका भी चलता था। तो यह प्रवचन भी वो खासकर पर्यूषण का जो है, तो धर्म की आराधना के समय में होने वाले ये विषयबद्ध भी कई चीज़ें, इधर भगवान महावीर के संदर्भ में जो बातें हैं, इन सब से हमें अच्छी प्रेरणा मिले, यह काम्य है।